हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं GRSC के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गार्डन रिच एंड सिव इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी को मैं क्यों लेकर आया हूँ, इसके पीछे एक वजह है दोस्तों कि ये कंपनी कोलैबोरेशन कर रही है। किसके लिए? तो ग्रीन एनर्जी और ऑटोनोमस वेसल्स के लिए। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है इस कंपनी के लिए, GRSC के लिए। इसके लिए आपको इस स्टॉक को जो है कि टाइट होल्ड करके रखना है, और मैं आपको इसका टारगेट प्राइस भी आपके साथ साझा करने वाला हूँ। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, ये BSE के वेबसाइट पे ये आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। आज ही के दिन ये पब्लिश हुआ है 4 मार्च को। और GRSC के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं और फिर आपको इसका टारगेट प्राइस मैं बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मझगांव डॉक मेरे पोर्टफोलियो में था। इसका IPO भी मेरे पास लगा था, लेकिन मैं 100% के मुनाफे के साथ इसमें से निकल भी गया था। लेकिन आज वह स्टॉक जो है कि बहुत बड़ा मुनाफा देकर गया है। कम से कम 10 गुना हो गया है मैंने जब से बेचा है तब से। यहाँ पे आप देखेंगे कि GRSC में कुछ ऐसा ही होने वाला है। आप देखेंगे कि इसका प्राइस जो है फिलहाल में 819 रुपये के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। 975 का हाई है, 398 का लो है। ध्यान रहे दोस्तों, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, अगर हम खास कर कहें कि 2020 से, तो 2020 से लोगों का जो पब्लिक कंपनी है उनके प्रति जो रुझान है वो बदल गया है, और जो पब्लिक कंपनियां लिस्टेड हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आप देखेंगे 9,374 करोड़ का मार्केट कैप है, 31 का PE है, इंडस्ट्री का PE 57 है, आप देख पाओगे, और फेस वैल्यू 10 है। दोस्तों, फेस वैल्यू से क्या होता है कि जब कंपनी मान लीजिए अभी 819 रुपये के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, अगर ये 8,000 के प्राइस पे ट्रेड करने लगे कुछ दिनों के बाद, तो हमारे और आप जैसे लोगों के लिए, जो कि छोटे निवेशक हैं, उनको खरीदना मुश्किल हो जाता है। जिसके कारण कि फेस वैल्यू अगर 10 है तो इसको ये 10 भाग में डिवाइड कर देंगे, तो ये फिर से जो है कि 800 के प्राइस पे आ जाएगा, जिससे कि आप और हम खरीद पाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी रहती है फेस वैल्यू को टूटने की, यानी स्प्लिट होने की, और बोनस की। ये दोनों ही चीज़ें रहती है। दोस्तों, GRSC क्या काम करती है, तो मैं GRSC के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ। ये कंपनी एक वारशिप बिल्डिंग कंपनी है, यानी वारशिप बनाती है, ये बात ध्यान रहे। और उसी के साथ इंजीनियरिंग का काम करती है, इंजन निर्माण का भी कार्य करती है। आप प्रोडक्ट प्रोफाइल में इस कंपनी के बारे में पढ़ सकते हो, देख सकते हो। दोस्तों, यह एक गवर्नमेंट कंपनी है, आपको यह भी पता होना चाहिए। थोड़ी बहुत और चीज़ें देखेंगे, जैसे कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को। लेकिन इससे पहले हम पीयर को देखते हैं। पीयर में आपको कोचिन शिपयार्ड दिख जाएगा। 881 के प्राइस पे यह ट्रेड कर रहा है। आप देखेंगे कि 819 के प्राइस पे यह भी ट्रेड कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोचिन शिपयार्ड ने भी अपने निवेशकों को बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि कंपनी का अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देख लें, तो जो सेल्स है 360 करोड़ से बढ़ के 923 करोड़ हो गई है, लगभग में 3 गुनी। और अगर हम बात कर लें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं बढ़ा है, क्योंकि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कम दिखाई पड़ रहा है, 5% का दिखाई पड़ रहा है। तो आप देखेंगे कि 58 करोड़ से यह नेट प्रॉफिट बढ़ के 88 करोड़ हो गया है। दोस्तों, वहीं अगर हम PNL की बात कर लें, तो आप देखेंगे कि PNL, जैसा कि मैंने बताया कि 2017-2020 से कंपनियां जो सरकारी कंपनियां हैं वो अच्छी परफॉर्म करने लगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज़ इस कंपनी में थोड़ी सी गड़बड़ दिखाई पड़ रही है कि यहाँ पे जो मार्जिन इम्प्रूवमेंट है वो काफ़ी डीले दिखाई पड़ रहा है। आप यहाँ पे देखोगे कि 3% और कभी कभी माइनस में भी चला गया है, लेकिन अब नहीं जाने वाला है, ऐसा लगता है, ऐसी उम्मीद है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 2017 से अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, तो लगातार अप ट्रेंड में दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि भारत 2037 तक एक विकसित भारत बनने का सपना देख रहा है। तो आप समझिए कि उसके रिगार्डिंग हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। हमें डिफेंस में भी आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें इंफ्रा में भी आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें एनर्जी सेक्टर में भी आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा कोई सेक्टर नहीं होगा जिसमें कि हम पीछे रह सके, सब में हमें। और भारत ये कोशिश भी कर रहा है कि हम सेमीकंडक्टर में हब बने, हम जो है कि ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी का हब बने, और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर
बहुत ही ज़बरदस्त करने का प्रयास चल रहा है। दोस्तों अगर हम नितिन गडकरी की बात कर लें तो नितिन गडकरी को आप सबको पता होगा कि फालतू की बयानबाजी से दूर रहते हैं और इतने ज़बरदस्त नेता हैं भाजपा के कि आप समझ नहीं सकते हो। इतना अच्छा ढंग से उन्होंने रोड डेवलप किया कि आप कह नहीं सकते। और आप सभी लोग देखते होंगे कि रोड इंफ्रा जो है कि कितने अच्छे तरीके से बढ़ा है और सुसज्जित हुआ है। यहाँ पे फिक्स डेसिट की बात कर लें तो 503 करोड़ का फिक्स डेसिट है और कंपनी लगातार CWIP यानी एक्सपेंशन कर रही है और यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट व्यू में भी आप देख पाओगे। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लें तो यहाँ पे हम आ जाते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे और आपको दिखाते हैं कि किनके पास इस कंपनी का शेयर है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनके पास 74% की होल्डिंग है और ये कंपनी 2019 में ही मार्केट में लिस्ट हुई है, यहाँ पे आप देख पाओगे। और FII अभी फ़िलहाल में 2.86 हैं और 6% DII हैं, 16% पब्लिक हैं। दोस्तों FII DI सभी लोग जो है कि इन कंपनियों में अब भरोसा जताने लगे हैं और साथ में जो निवेशक हैं, खुदरा निवेशक हैं, वो भी अच्छा खासा मुनाफा कमा के गए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे 398 का स्टॉक 975 पे ट्रेड कर रहा है, यानी ये 52 वीक का हाई और लो होता है। तो ये एक कह सकते हैं कि एक साल के अंदर ही आपके पैसे को दोगुना कर दिया है। तो अगर हम इसके टारगेट प्राइस की बात कर लें तो टारगेट प्राइस इसका हम रखते हैं 2000। दोस्तों ये 2000 कब तक, तो इस साल के लास्ट तक ये कंपनी 2000 टच कर लेगी। और मैं आपको बता दूं कि ये आपके पैसे को बहुत जल्दी दोगुना करने वाली है, यानी यह कंपनी 1600 के प्राइस को बहुत जल्दी टच करेगी क्योंकि इस कंपनी में इतनी बड़ी न्यूज जो कि इस समय की हॉट न्यूज कही जाएगी, ये बात आप समझना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रहा वीडियो, उम्मीद है आपको GRSC से संबंधित जानकारी पसंद आई होगी। और आप सबको पता है कि डिफेंस में सरकार क्या चाहती है, डिफेंस को कंट्रोल करना चाहती है कि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर से ना मंगाना पड़े, हम डिफेंस में खुद के ऊपर जो है कि निर्भर रह रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा GRSC की कहानी। आप देखोगे इसकी कहानी में तो आप एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि 100 वारशिप कंपनी ने डिलीवर कर दिया है, किसको, तो इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड को। दोस्तों इस कंपनी का जो मेन काम है शिप बिल्डिंग है, ये बात आप ध्यान देना। दोस्तों ये रहा वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।